का मुख्य उद्देश्य समानता एवं समृद्धि पर आधारित समाज की सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। आगरा के धनौली में भारतीय जाटो समाज का राष्ट्रीय अधिवेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बाबा साहब के विचारों पर चलते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली आदि प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जिसमें लगभग 1000 से अधिक प्रतिनिधि शामिल थे। मुख्य अतिथि आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री माननीय श्री असीम अरुण जी, समाज सेवा व शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले समाज सेवियों तथा मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चलते हुए समाज को आगे ले जाने और कमजोर साथी की मदद करने का आह्वान। असीम अरुण ने बताया कि बाबा साहब के शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के नारे पर कार्य करने का आह्वान और सरकार की समाज हितकारी नीतियों की जानकारी। कार्यक्रम में उपेंद्र सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जाटो समाज, नथी सिंह जसोरा राष्ट्रीय संरक्षक, अनिल कुमार राष्ट्रीय संगठन सचिव, पूर्व न्यायाधीश सोहन सिंह राष्ट्रीय महासचिव, पीसी वेरवाल पूर्व IAS, उदयी राम, लायक सिंह, नेत्रपाल सिंह प्रदेश अध्यक्ष, लोकेश प्रधान, तेज कपूर, रविंद्र कुमार पार्षद, भारत सिंह एडवोकेट, अर्जुन सिंह एडवोकेट, रामदरस, रचना सिंह, आशा सचदेवा, रजनी सिंह, दिलासा राम, कुंवर चंद्र वकील, डॉक्टर रामबाबू हरित, डॉक्टर मुन्नालाल भारती कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यह अधिवेशन समाज को नई दिशा देने के साथ साथ युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का कार्य करेगा। आगरा में एकत्रित हैं उत्तर प्रदेश और सभी बड़ी प्रदेशों से समाज के हमारा नेतृत्व यहाँ पे आज एकत्रित है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से हमको सब तक समृद्धि पहुँचे, इसका भी इंतजाम करना है और समृद्धि में समानता भी रहे। ऐसा ना हो कि कोई परिवार बहुत पीछे छूट जाए, कोई बहुत आगे निकल जाए, नहीं। कारवां ऐसा जिसमें हम लोग सबके साथ होकर चलना है। सरकार की नीतियाँ भी इसी हिसाब से हैं। विषमताएँ होनी ही नहीं चाहिए और अगर कोई विषमता है तो हम उसको पूरा करते हैं। आज हमारा सौभाग्य कि हम सब एकत्रित हैं और विकसित भारत के सामाजिक न्याय की तस्वीर क्या होगी इसके ऊपर चर्चा। सर, आज निरीक्षण भी किया आपके द्वारा, क्या रहा उसमें? राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास और हमारे विद्यालय उनके मरम्मत के लिए, उनके रखरखाव के लिए आदरणीय योगी जी ने पर्याप्त धन दिया है। इस वर्ष भी 100 करोड़ और पिछले वर्ष भी 100 करोड़ दिया, जो पिछली सरकारों ने कोई पैसा दिया ही नहीं था। आज हमारे छात्रावास चमक रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं। उसका निरीक्षण मैंने किया। निरीक्षण में लगभग चीज़ें अच्छी पाई, कुछ एक आध कमियाँ थी तो मैंने बताया, उसको दूर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने बच्चों को जिम्मेदारी दी है कि हर रविवार को 2 घंटे का श्रमदान हम सब मिलकर करेंगे। अपने छात्रावास को चमकाएंगे भी, फूल पत्ती भी लगाएंगे, ताकि वो केवल एक कमरा ना रहे, एक जीवंत स्थान रहे जहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं और लाभ लेते हैं। सर, प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कोचिंग की जो बात की जा रही है, किस तरह से चल रहा है, क्या मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग आदरणीय योगी जी ने शुरू की। उस कोचिंग को हम लोगों ने और मजबूत किया है। हाल में आगरा में भी ऐसी 3 कोचिंग चल रही है, आगे और खोलेंगे। और इसका जो ऑनलाइन वर्जन है वो बहुत लोकप्रिय है, लेकिन अब वो IAS PCS के अलावा नीट, JEE, CLAT, MBA इसको भी कवर करने वाला है। समानता और समृद्धि ये पूरे देश में होना चाहिए और हम एक समाज के रूप में, एक समूह के रूप में अनुसूचित जाति के लोग एकत्रित हैं और अपने लिए भी समानता चाहते हैं, लेकिन दूसरे के लिए भी समानता चाहते हैं। हम केवल जाति आधारित भेदभाव की ही पीड़ा नहीं है। हमको जो हमारी बहनें हैं उनके साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो किन्नर समाज के साथ भेदभाव हो रहा है, जो बंजारों के साथ भेदभाव हो रहा है, हर प्रकार के भेदभाव को दूर करने के लिए काम करना है। कितनी महंगी है, समाज संस्था का शिक्षा बहुत खराब है, हमारी और ये बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री असीम अरुण जी इसमें आए हैं। साथ ही साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, प्रदेशों से बहुत ही सम्मानित पदाधिकारियों ने इसमें भाग ले रहे हैं। क्षेत्र में यहाँ पे बहुत उत्साह है और यहाँ पे समाज आवश्यकता है। हम लोग संपर्क करें, मांग उठाएं कि हमें यहाँ पर आए अच्छा बनाया जाए।
लोग जिस प्रकार से समाज के उन्नति के लिए काम कर रहे हैं, अभी आगरा में देखा होगा जब विकास को लेकर धनौली के 70 हमारे दलित परिवारों को बचाने से लेकर, इसमें हम मांग करते हैं कि सरकार मदद